स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आइए आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से यहाँ पर प्रकाश के बारे में। और ये प्रकाश चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कई सारे एग्जाम हैं उनसे ये जो प्रश्न हैं बहुत ही पूछे जाते हैं। तो एक दो प्रश्न इसमें जरूर आते हैं। तो आइए पूरे प्रकाश को हम समझते हैं कि आखिर क्या है और क्वेश्चन आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश की ऑप्टिक्स क्या है। देखिए कहा गया है सबसे पहले कि प्रकाश की अगर ऑप्टिक्स पर नज़र मारें तो प्रकाश एक क्या है। प्रकाश क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित यानी ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है एक क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, संचारित होती रहती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश ये है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो खुद अदृश्य है, खुद जो है इनविजिबल है, लेकिन वो अन्य कोई भी वस्तु हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दृश्यमान वो कहलाता है यानी विजिबल कहलाता है। चलिए जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जब जीवधारियों अगर गए, जो जीवधारी है, तो जीवधारी जैसे हम लोग भी हो गए या फिर कोई जानवर ही हो गया, तो जो जीवधारी करता है तो वो उन जीवधारियों को आंखें होती है, तो उन आंखें से जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और जो उसकी उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाती है। अब ये क्या कहने का मतलब है, और जब किसी वस्तु पर किरणें पड़ती है तो आपतित होती है और यहाँ पर वो वस्तु जो है टकराकर आंखों पर परावर्तित होती है और आंखें के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। यानी देखो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें तो क्या कहा गया है कि मान लो ये हम क्या हैं, एक प्रकार की जीवधारी हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक जैसे क्या है, एक यहाँ पर एक वस्तु रख लो, ये ऑब्जेक्ट है जिसे एक यहाँ पर फूल दिया है, गुलाब का फूल। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी आई के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नज़र मार रहे हैं। तो हम जब इसको देख रहे हैं और यहाँ पर क्या एक तो लाइट पड़ के आ रही है, और लाइट को हो सकती है सनलाइट हो सकती है या फिर कोई और लाइट हो सकती है। तो मान लो सनलाइट ही है, तो सनलाइट क्या हो रहा है, इस पर पड़ रहा है, इस फूल पर, तो ये क्या हो रहा है, ये चमक रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, मतलब चमक रहा, लाइट में आ रहा है। और हम जब क्या करते हैं, इस फूल को दिखते हैं तो ये क्या होता है, मतलब दिखता है, हमारे आंखों में जाके प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर वस्तु से टकरा कर यहाँ से लाइट इस पर गया और ये लाइट जो है टकरा कर जो आंखों पर परावर्तित होती है, जो आदमी देखता है, तब उसके जो आंखें हैं उसके पीछे क्या होती है, एक प्रतिबिंब बनाती है। तभी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। और ये जो है कोई ऐसे व्यक्ति दे सकता है जो जिसके मतलब आंखें हैं और जो देख पाता है। तो अब अंधे हैं तो वो तो नहीं देख पाएगा। तो ये कहलाती है आखिर प्रकाश, ठीक है। और अगर हम बात करें जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाता है, और प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को प्रकाशिको, ठीक है, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बातें निकल के आती है। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रकाश यानी लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या कहलाता है, प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले इसमें आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कहा गया है कि जर्मन जो विद्वान हाइगेंस ने क्या किया है, सन 1678 ईस्वी में प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया, जिसे हम वेव थ्योरी ऑफ प्रतिपादन क्या कहते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। यानी वेव थ्योरी ऑफ प्रतिपादन किया इसका लाइट का। और दोस्तों अगर बात कर लें तो प्रकाश क्या है, एक तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्सल वेव होती है। ये ध्यान में वाली बात रखने की बात है कि प्रकाश तरंगे किस तरह से होती है। तो एक अनुप्रस्थ तरंगे है, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंगे है। तो इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंग दो प्रकार के होते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछिए कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। अब कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव, और वही आपका अगर बात करें अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ट्रांसवर्स वेव किस तरह से कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग क्या कहलाएगा। मान लो कि ये एक आपका जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है, आप एक स्क्रीन की बड़ी ऐसी आप ले लें एक स्प्रिंग, और इसको क्या करें, एक छोर से दूसरे छोर पर आप क्या करें, इसको ऊपर से नीचे तक अगर आप चाहते बजा लें तो क्या होता है, इस तरह से वेव की तरह यहाँ पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा।
और यही इस तरह से क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे में लाइट जो है चलती रहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तु पर जब टकराती है तब हमें दिखाई देती है वस्तु। तो ये एक हम क्या करते हैं, एक लाइट को ही देखते हैं। अगर वही देख लें अनुदैर्घ्य तरंगे की बात कर लें, तो दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक सीधी वेव। मान लो कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक और कोई इंसान है और आपका वो कोई पकड़ा हुआ है और आपने हाथ से क्या किया, इसको जोर से खींचे, उसके बाद छोड़ दिए, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है अपने आप जाके फिर वही शेप में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलिए, तो ये प्रकाश के गुण हैं। वही हम देख लेते हैं आगे, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही मज़ेदार है और इससे प्रश्न आएंगे। कहा गया है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कोई एक प्लेन सरफेस है, जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, और इस प्लेन सरफेस से क्या होता है कि हम यहाँ पर मान लो कोई लाइट है या फिर कोई भी लाइट, सनलाइट हो सकती है, या फिर मान लो हम टॉर्च ही जला दिए यहाँ पर, तो टॉर्च क्या हुआ, इस एक प्लेन सरफेस पर क्या हुआ गया, यानी मान लो ये प्लेन मिरर है, आईना है एक, और क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर कोई इंसान है और उस देख रहा है, तो अब यहाँ से लाइट टकरा कर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा किसके, देखने वाली इंसान के आंखों पर, या फिर ये लाइट कहीं और भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। मान लो जब कोई इंसान वहाँ पर ना रहे हो तो लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा ही। तो यहीं पर क्या कहा गया है कि प्रकाश का परावर्तन में कि जब किसी प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष गुण पर मुड़ता है, वे किसी विशेष कोण पर मुड़ता है। यानी मान लो कि यहाँ पर अगर कोई कोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कोण बना रहा है, और यहाँ पर कोई डिग्री का कोण बन सकता है, तो यहाँ पर एक कोण बना रहा है, आप देख सकते हैं। और वही अगर बात करें तो एक तो यहाँ पर कोण बना ही रहा है, और साथ ही यहाँ पर प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं। और यही आपतित किरण यानी क्या कहलाता है, इसमें किरण कहलाता है आपतित किरण। जब एक देख लिए बात ये निकल के आती है कि जब हमने इस पर क्या किया, एक लाइट डाला, मान लो ये क्या एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर हम इस लाइट को दिए, इस लाइट को क्या किए हैं, इस पर लाए हैं, तो ये लाइट जो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट कर रे कहलाएगा, यानी आपतित किरण कहलाएगा, आपतित किरण। और फिर एक जो होगा आपका रिफ्लेक्ट होगा, लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बीच में क्या होगा, एक और रे निकल के आएगा जिसको हम नॉर्मल रे कहें। ये कुछ नॉर्मल रे टाइप का होता है। ये लाइट जो है कहीं एक और आप देखते होंगे कि कहीं कहीं और भी लाइट यहाँ पर जाते हैं, तो एक तो इंसान देख रहा है और एक लाइट कहीं और भी जाएगा। अब ये क्या लाइट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि स्रोतों से आने वाली जितने भी किरणें हैं उसको हम आपतित किरणें कहेंगे, जो आएगी यहाँ पर, जो यहाँ पर आकर इस पर जो प्लेन मिरर्स पर टकराएगी। और साथ ही आपतित किरण तथा अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर कोण तो बना ही रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड पॉइंट भी आ जाएगा, नॉर्मल पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों एक ही पर लाइव करता है, ये सेम प्लेन लाइट तीनों यहाँ पर क्या कर रहा है, रे जो है एक ही पॉइंट पर लाइव करता है। वही देख लो, तो इन तीनों के बीच की कोण जो है आपतन कोण कहलाती है, और इसे हम एंगल आई से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी एंगल आई से, यानी इंसिडेंट आई से दर्शाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल की बात कर लो, तो यहाँ पर यही आपको बताया गया, इसमें बता के कि प्लेन मिरर है, ठीक है। ये आपको इस तरह से लाइनें दिख रही है, ये सब लाइन क्या है, सिल्वर यहाँ पर चढ़ाया गया, पॉलिश किया गया है। जैसे आपको पता होगा, आप आईना देखते होंगे आपके घर में होगा, तो उसके पीछे क्या होता है, एक कोई भी कलर का उस पर क्या होता है, एक जिप्सम चढ़ा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो आर पर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये किरण आई है इसको आपतित किरण कहेंगे। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और एक बीच में एक रे निकलती है अविलंब रे, जिसको कहते हैं नॉर्मल रे से कहते हैं। यहाँ पर एक एंगल बनता है, यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, इसको हम एंगल आई से दर्शा देते हैं, इसको हम एंगल आर से दर्शा देते हैं, यानी एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्टेड, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये कोणें यहाँ पर बन के आती है और ये एक ही पॉइंट पर लाई करता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने समझा। अब एक परावर्तित रे क्या है, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये रे क्या कहलाती है। तो परावर्तन के बाद जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच का कोण जो है परावर्तन कोण कहलाता है, और इसे हम एंगल आर से दर्शाते हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया। एक नॉर्मल रे होता है जो बीच वाला लाइन, और यहीं पर परावर्तित किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाली जो काल्पनिक रेखा
इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल रे कहते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना एंगल यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर जितना एंगल आई का बनता है जितना एंगल आर का भी बनता है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब कहा गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहलाता है। तो प्रकाश की किरण द्वारा संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें क्या कहलाएगी, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती और बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर संघन माध्यम में हो जाती है और इस परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कक्ष कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर एक जो ये रे है एक सिंपल से हम कह सकते हैं नॉर्मल रे है। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल यहाँ पर बनता है एक, और ये एंगल जो होता है 0 डिग्री का। ठीक वही देख लो, ये एक वाटर में आपको करके बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो बात कर लें तो यहाँ पर एक नॉर्मल रे निकल के आ रही है जो इसको अलग कर रही है। ठीक, इसी में भी यहाँ से आ रहा है आपका लाइट, यहाँ से फिर वापस जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर θ1 और यहाँ पर θ2, इस तरह से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। वही अगर हम देख लें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये इंपॉर्टेंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, तो ये बहुत ही मज़ेदार है। और अगर बात कर लें तो जब किसी प्रकाश से प्रिज्म जो होता है उससे होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंग का समूह जो है वो वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। और अगर बात कर लें दोस्तों इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये देखो क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये एक जो है आपका स्पेक्ट्रम है। आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, आपके बाज़ार में मिल जाएगा, या फिर आप कोई इस तरह से लेंस होगा ना तो आपके घर में, तो लेंस से भी कर सकते हैं। आपको बस जो धूप होता है वहीं आपको सनलाइट से आपको उसका रे निकालना होगा। रे निकालना बहुत ही आसान है, आप कागज़ पर भी रख के निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर देखो एक वाइट लाइट जल रहा है, या टॉर्च जलाए हाई पावर का, या फिर सनलाइट के पास ले जाए स्पेक्ट्रम को, तो यहाँ से आपका क्या होगा, लाइट पास हो रहा है और इस जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें जाते ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कोई मान लो आगे सामने दीवार वगैरह है या फिर कुछ भी है तो वहाँ पर 7 कलर के इस तरह से रे निकलेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। और अगर बात कर लें तो ये जो है 7 रंगों में निकलता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। इसमें 7 रंग, रेड निकलेगा, ऑरेंज निकलेगा, येलो निकलेगा, ग्रीन निकलेगा, ब्लू निकलेगा, इंडिगो निकलेगा और वायलेट निकलेगा। आप आसमान में देखते होंगे जब वर्षा होती है तो वर्षा के बहुत सारी जो बूंदें होते हैं, और धूप देखे होंगे कि शाम को वर्षा होती है और वर्षा के जो आपको पानी पड़ती है और पानी जो नीचे जमा होती है, और जो सनलाइट होता है वो तो सनलाइट तो आपका टाइम पर क्या होगा, जब अर्थ घूमते घूमते ना तो वो सन तो वहीं पर है, और क्या होगा, बादल बस उसको ढका हुआ रहता है। तो क्या होता है कि जब वो वर्षा होती है तो वर्षा के पानी पर जब वो सनलाइट पड़ता है तो जो पानी है वो भी क्या करती है कि स्पेक्ट्रम तरह का काम करती है। और आप देखते होंगे कि आसमान में क्या होता है, इस तरह से 7 कलर के निकल जाते हैं, जिसको हम आसमानी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकल के आती है, 7 कलर निकल के आती है, विबग्योर इसे कहते हैं। तो आप इन सभी कलर को आप जान चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात कर लें, अब इसी को वर्ष 1666 में न्यूटन ने बताया कि विभिन्न रंग विभिन्न कणों से यहाँ पर कहा गया कि विक्षेपित होते हैं, और यह विक्षेपित जो है पारदर्शी माध्यम से अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। मतलब कहा क्या गया है कि अगर ये एक बस लाइट है, वाइट लाइट, इन वाइट लाइट में इन सभी 7 रंग छुपे हुए हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको चौंक कर हैरानी होगी कि एक वाइट लाइट है और इस वाइट लाइट में ही क्या है, 7 कलर मिले हुए हैं, और इन 7 कलर यहाँ पर क्या हुए, मिले हुए हैं। अब कैसे, अगर मान लो कि आप इन 7 कलर को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर वाइट कलर आपको मिल जाएगा। तो यही है विबग्योर, तो यही न्यूटन ने बताया था 1666 में। चलिए, तो यहाँ पर ये निकल के आती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और ये आखिरी टॉपिक था। तो यहाँ पर संबंधित इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है तो ये किसकी, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक रखना है, उसको आपको आंसर अपना नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें
है। तो प्रकाश तरंगे क्या है? तो प्रकाश तरंगे जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन देखिए आपको मिल गया, अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? हीरे, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन? तो अभी आपको पढ़ाया गया है निर्वात। चलिए आगे देख लेते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकृति की गति क्या होती है? बढ़ती, घटती, वैसे ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? तो वैसे ही रहती है। प्रकाश की गति तो वही रहेगी जो उसकी प्रकाश की गति है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा कितना होता है? 3.8 आपका 3.80 इसके हिसाब से रहता है, आप जानते होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि सूर्य का यहाँ पर प्रकाश जो है हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सिंपल से आप आंख मूंद के आंसर देंगे। 6 मिनट में लगभग यहाँ पर पहुंचता है। चलिए देखते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में दिखती है तो इन धनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दोस्तों, आप एक सीडी को देखते होंगे, डीवीडी को देखते हैं, तो उसमें आप अगर सूर्य के प्रकाश पर देखते हैं तो उसमें इंद्रधनुष बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर ये तो तीनों इसमें होता है। इसलिए पानी में डूबी हुई लकड़ी मुख्य हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी क्या होती है? पानी में एक डूबा हुआ है, ठीक है। आपको बता दें, देखिए यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है लकड़ी, और ये क्या होता है? इस तरह से टेढ़ा दिखाई देता है जब हम देखते हैं। क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? तो सिंपल सी बात है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण अपवर्तन हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पर कहा गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश क्या होती है? जाती है। तो प्रकाश कहाँ जाती है? तो ये जाती है संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? सिंपल सी बात है, अभी आपको पढ़ाया गया है। किसके माध्यम से बनता है? अपवर्तन एवं परावर्तन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, तो आगे कहा गया है कि मरीचिका, ठीक है, बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी नंबर इसका राइट। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। चलिए, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये अपवर्तन के कारण से। प्रकाश का वेग मैंने अभी बताया कि प्रकाश का स्पीड क्या है? तो 3.108 मीटर पर सेकेंड, ये इसके हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब कब होता है सूर्य ग्रहण? तो जब सूर्य चंद्रमा एक रेखा में होते हैं, और उस समय क्या होता है कि यहाँ पर देखो चंद्रमा जब बीच में हो जाता है। एक तो यहाँ पर बात निकल के आती है कि सूर्य है, एक आपका चंद्रमा है, और इसके बीच क्या होता है? तो मान लो देखो यहाँ पर निकल के बात ये आती है कि एक सूर्य होता है। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स कैसे लगते हैं, तो उसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक सूर्य है, एक आपका पृथ्वी है, तो सब तो अपने एक्स पर ही घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते क्या होता है? ये जो सन है वो बीच में आ जाता है, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो लाइट पड़ेगा इस पर, तो ये मून पर, और मून से क्या होगा? ये सूर्य जो ढक जाएगा, तो इस वाले हिस्से पर छाई पड़ जाएगी, ठीक है, जो अर्थ होता है उस पर। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। इन धनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? अभी मैंने बताया कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है। तो मैंने अभी वर्षा बूंदों के बारे में भी आपको बताया था। और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें।